दोस्तों, आपने जगन्नाथ मंदिर का नाम तो सुना ही होगा क्योंकि इसे हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमयी और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती है। इस मंदिर के कुछ रहस्यों को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं और इन रहस्यों को आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं जगन्नाथपुरी के कुछ रहस्यों के बारे में। लोक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रधुमन ने इस मंदिर की स्थापना की थी। माना जाता है कि भगवान खुद उनके सपने में आए थे और उन्हें मंदिर निर्माण करने को कहा था। जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित की गई थी और ये मूर्तियां मिट्टी या पत्थर की नहीं बल्कि ये चंदन की लकड़ी से बनाई गई थी। हर 12 साल बाद इन मूर्तियों को बदल दिया जाता है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ यह प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है। मंदिर पर लगा यह चक्र 20 फीट ऊंचा है और 1 टन से ज्यादा भारी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आप ही की तरफ हो। इतना ही नहीं, इस चक्र को पूरी शहर के किसी भी हिस्से से देखा जा सकता है। इसी तरह एक और रहस्य यह है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, इसलिए मंदिर की परछाई आज तक कोई नहीं देख पाया है। कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम भी बाहर निकालोगे, समुद्र की लहरों की आवाज आपको स्पष्ट सुनाई देने लगेगी। वाकई ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। अगला रहस्य तो आपको जरूर चौंका देगी। आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते ही हैं या कभी कभी उसके शिखर पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता और न ही इस मंदिर के शिखर पर कोई पक्षी बैठता है। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से कोई प्लेन भी नहीं उड़ता है। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है और फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता है। चाहे 10 से 20 हजार लोग आए या लाखों लोग, सबको प्रसाद मिलता ही है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है, वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। इस मंदिर को लेकर बहुत सारे पौराणिक कथाएं मशहूर है। ऐसी ही एक कथा के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर में जब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की स्थापना हुई थी, उनके दर्शन की अभिलाषा समुद्र को भी हुई। प्रभु के दर्शन के लिए समुद्र ने कई बार मंदिर में प्रवेश किया, लेकिन उससे मंदिर को बहुत क्षति होती थी। समुद्र ने ऐसा ही 3 बार किया। मंदिर की क्षति को देखते हुए भक्तों ने भगवान को मदद के लिए गुहार लगाई। तब भगवान जगन्नाथ जी ने समुद्र को नियंत्रित करने के लिए हनुमान जी को भेजा। पवन सुत हनुमान जी ने समुद्र को बांध दिया। यही कारण है कि पुरी का समुद्र हमेशा शांत रहता है। लेकिन समुद्र ने चतुराई लगाई। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप प्रभु के कैसे भक्त हो जो कि कभी दर्शन के लिए नहीं जाते। तब हनुमान जी ने सोचा कि बहुत दिन हो गए, चलो भगवान के दर्शन कराएं। जब हनुमान जी भगवान के दर्शन के लिए चले तो उन्हीं के पीछे पीछे समुद्र भी चल पड़े। इस तरह जब भी पवन सुत मंदिर में जाते तो समुद्र भी उनके पीछे पीछे चल पड़ते। इस तरह से मंदिर में फिर से क्षति होनी शुरू हो गई। तब भगवान ने हनुमान जी के इस आदत से परेशान होकर उन्हें स्वर्ण की बेड़ी से बांध दिया। इसी तरह भगवान जगन्नाथ ने अपने परम भक्त हनुमान जी को सागर तट पर बांध दिया था। जगन्नाथपुरी मंदिर के इन रहस्यों को आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाई है। दोस्तों, अगर आपके पास समय हो तो जगन्नाथपुरी के अलौकिक शक्तियों को देखने एक बार अवश्य जाएं और इस रहस्यमयी मंदिर के दर्शन जरूर करें। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।